जय हिंद। आप सभी को मैथ्स के क्लास में आप लोग का स्वागत है। एक बार आप लोग जल्दी से लाइव, जितना जल्द हो सके लाइव सेशन में जुड़ जाइए ताकि हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकें। और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बैच है, तो एसएससी जीडी में मैथ्स की क्या भूमिका है वो भी आप लोग को बताएंगे। और एसएससी जीडी में मैथ्स के क्लास में मैथ कितना इंपॉर्टेंट है, मैथ्स और रीजनिंग ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप लोग को पता होगा कि अगर मैथ्स में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो जीडी के पेपर में आपको बहुत सारी समस्याएं आती है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स को लेकर के दिक्कत होता है उसको। रीजनिंग और मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो आप कैसे स्कोरिंग को बढ़ा सकते हैं, मैथ्स को सब्जेक्ट्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज यहाँ पे मैथ्स के एक टॉपिक एवरेज, उस पर भी जिक्र करेंगे। चलिए एक बार आप लोग कंफर्मेशन कर दें कि आवाज सही जा रही है कि नहीं। एक बार आप लोग आवाज सही जा रही है, हम विजिबल है क्या नहीं, एक बार अच्छा से बता दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले देखिए कि एसएससी जीडी का ये जो बैच जो अभी आप लोग को चल रहा है यूट्यूब पे, वो एसएससी जीडी का बैच है, ठीक ना। एसएससी जीडी का, अब ये एसएससी जीडी में सिंपल समझो कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। आप लोग को सबको पता होगा कि 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, या तो इंग्लिश। यहां पे आप इंग्लिश ले सकते हैं। ये 4 सेक्शंस होते हैं जीडी के पेपर्स में। प्रत्येक सेक्शन से 20 क्वेश्चंस होते हैं, सबको पता होगा। अब इस सभी सेक्शंस में सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है एग्जाम्स को लेकर के। अगर आप एक भी सेक्शंस में कमजोर रह जाते हैं तो फाइनली आपका रिजल्ट नहीं आएगा। यस सर, आवाज आ रही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग एक बार शेयर कर भी दीजिएगा ग्रुप में, अपने लोग के जितने भी ग्रुप हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ उठा सके लाइव क्लास का। देखिए ये 4 सेक्शंस आप जो देख रहे हैं मैथ्स से लेकर के हिंदी तक, ये इसमें बच्चे को दिक्कत कहां पे होता है जीडी वाले पेपर्स में खास करके, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर बच्चे फ्रेशर होते हैं, 10th के एग्जाम देने के बाद आते हैं, आ तो 12th के बाद आते हैं, क्योंकि इसका एज लिमिट बहुत कम है, आप लोग को सबको पता है। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी वगैरह, जो हिंदी मीडियम से उसको हिंदी प्रेफर करते हैं, हिंदी अच्छा से कर लेते हैं। जो इंग्लिश मीडियम से है वो अपना इंग्लिश कर लेते हैं। जीके जीएस जो है वो सर भी आपको बता रहे हैं यहाँ पे बेहतर तरीके से। रीजनिंग भी आपको सर बताएंगे बेहतर तरीके से। यहाँ पे हम आप लोग को बताने वाले हैं जो टॉपिक्स है मैथ्स, और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स लगता है एसएससी जीडी वाले बच्चे को, क्योंकि मैथ से सब दूर भागते हैं। हम आपको बताएंगे कि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और रिजल्ट मेकर सब्जेक्ट भी होता है। मैथ्स में आप कैसे स्कोरिंग करेंगे, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है अगर आप मैथ बनाना सीख गए तो इसी मैथ्स को हम आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमेशा मेरा साथ निभाएंगे। चलिए हम ज्यादा ना बोलते हुए मैथ को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि मैथ्स जो है, ठीक ना, इसमें आप लोग का एडवांस सेक्शंस नहीं है एसएससी जीडी के सिलेबस में। आप लोग देखे होंगे सिलेबस में तो अर्थमेटिक ज्यादा सिलेबस रहता है, एडवांस सेक्शंस कम रहता है। तो हम सिलेबस को न जिक्र करते हुए कुछ स्पेशल टॉपिक्स को लेकर के आज स्टार्ट ही करते हैं। कभी होगा तो सिलेबस जिक्र कर देंगे, लगभग सभी के पास सिलेबस रहते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट आज कर रहे हैं एवरेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। आप लोग सबको पता होगा। देखिए एवरेज एक छोटा सा नाम है, किसी भी टॉपिक को समझते हैं अगर आप, एक छोटा सा नाम देख रहे हैं एवरेज। प्यारे बच्चों हमको बताएं एवरेज का मतलब क्या होता है। किसको किसको ये समझ में आ गया कि एवरेज क्या है? ये अगर समझ में आ गया आपको कि एवरेज है क्या, तो सिंपल समझिए कि एवरेज का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जितने भी बच्चे एवरेज को समझते हैं वो सिंपल समझिए कि एवरेज में इसको कहीं पे भी दिक्कत होने वाला नहीं है। एवरेज का जो मतलब होता है, ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है, रेशियो, जैसे एवरेज हो गया आपका औसत। इसका मतलब सिंपल से एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम बोले कि चलो बच्चे आप लोग को पिकनिक लेकर के चलते हैं, मान लेते हैं कि आप लोग 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट हैं।
और बोलेंगे कि पिकनिक लेकर के हम चल रहे हैं, हमको 1,000 रुपया आप लोग इकट्ठा करके दो, 1,000 रुपया आप लोग इकट्ठा करो, चंदा करो, वसूलो सबसे, और हम पिकनिक लेकर के चलते हैं। तो सबके दिमाग में ये बातें आएगी कि चलिए हमको कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया, कितना, 10 स्टूडेंट है, 1,000 रुपया का डिमांड है, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को कितना पड़ रहा है, 100 रुपया। यानी कि जो प्रत्येक का बात आया, जो प्रत्येक का बात आया वही तो एवरेज कहला रहा है ना, यानी कि प्रत्येक का हिस्सा। एवरेज का मतलब ही समझना, जैसे हम एवरेज बोले आपका दिमाग में चलना चाहिए प्रत्येक, क्या पता चले, प्रत्येक, एवरीवन। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? एवरेज का मतलब भी आपके दिमाग में चलना चाहिए एवरीवन, प्रत्येक का हिस्सा। रेशियो हमको बंटवारा सिखाता है, एक रेशियो से हम बंटवारा करते हैं, लेकिन जैसे ही हम एवरेज करते हैं तो प्रत्येक का शेयर को बराबर करना ही एवरेज कहलाता है। समझ में आ रही बातें? अब देखिए एवरेज मेंटेन करना, एवरेज आप लोग पता होगा, एक फॉर्मूला आप लोग देखते हैं कि एवरेज मतलब होता है टोटल सम, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर्स, ठीक ना, इसी को हम लोग एवरेज। ये फॉर्मूला रटना नहीं है, किसी भी चीज को मैथ में अगर आप रटते हैं तो सिंपल समझिए कि आपको मैथ समझ नहीं आ रहा है, दिक्कत होती है, तो रटना नहीं है, मैथ को समझना है, मैथ को फील करने वाले टॉपिक्स होता है। अगर आप मैथ को फील करेंगे तो आई होप आपको मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा और बनाने में भी मजा आएगा। तो चलिए एवरेज का मतलब हमको सिंपल समझना था। एवरेज, जैसे हम बोले एवरेज, आपका दिमाग में क्या चलना चाहिए, प्रत्येक का हिस्सा। समझ में आ गया बात? चलिए एवरेज को जो है कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं और साथ ही साथ उसका हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है और साथ ही साथ आप लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको लेकर के आएंगे। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि 2, 4, 6 संख्या का औसत निकालें। देखो अब ये क्वेश्चन एकदम आसान है ना, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है 2, 4, 6 का औसत निकालना है ना। आपको बता रहे हैं कि 2, 4 और 6 का औसत, ये तो सबको आंसर पता होगा। आप लोग को बताइए आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर। आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, बी, गुड। अब सिंपल देखिए इसके पीछे जो लॉजिक है उसको भी समझ लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन उठाने का तरीका यही था कि हम इसके पीछे का जो बेसिक है उसको समझा दें। क्या है, एक टॉपिक है एवरेज में, लगातार सम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर, लगातार सम संख्या का औसत। क्या है टॉपिक, लगातार सम संख्या का औसत, है ना। देखो लगातार सम संख्या का औसत, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, होता क्या है, जैसे मान लेते हैं अगर हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, एक सारा क्या है, सम संख्या लिखा गया है। इसका जो एवरेज होता है बहुत तरीके से निकाला जाता है। एवरेज पहला क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट को भी हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो भी एवरेज निकलता है ना। लेकिन एवरेज जो है लगातार सम संख्या हो या तो लगातार विषम संख्या हो, दोनों के लिए होता क्या है, उसके बीच का टर्म, एवरेज क्या होता है, मिड टर्म, मिड वैल्यू, बीच का जो वैल्यू होता है वही क्या होता है, एवरेज। तो अगर हम बोले इसका बीच का टर्म, तो देखो यहां से 3 इधर, यहां से 3 इधर, बीच में कोई वैल्यू बचा ही नहीं। तो बताओ 6 और 8 के बीच में क्या होगा, तो यहां पे 7, तो इस कंडीशन में इसका एवरेज कितना होता, 7। क्लियर है? आपका जो क्वेश्चन है समझ में आ गया कि लगातार सम संख्या और लगातार विषम संख्या का एवरेज उसकी बीच की संख्या होती है। क्लियर? अब देखिए यहां पे तो एक सिंपल क्वेश्चन था, उसके आधार पर हमको ये बताना था, समझ में आ गई आप लोग बातें। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 का बीच की संख्या क्या है, 4, इसका एवरेज ऐसा है। आप ऐसे भी नहीं कर सकते थे, तीनों को ऐड करके जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देते, या फिर इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेते। बहुत तरीका होता है लगातार सम और विषम संख्या का एवरेज निकालने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग को अगर क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है क्या कि फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स 25, 27, 29 एंड 31, संख्या 25, 27, 29 और 31 का एवरेज निकालें।
अब ये लगातार विषम संख्या है। क्या है? लगातार विषम संख्या। तो लगातार विषम संख्या का जो औसत होता है, एवरेज होता है, ये भी क्या होता है? एक बीच की संख्या। अब लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से एक बार बताइए आप लोग आंसर क्या होगा इसका। देखिए यहां पे भी एक देख रहे होंगे कि लगातार क्या है, 25, 27, 29, 31, बीच की संख्या एवरेज। देखो इधर से अगर हम दो देख लिए, इधर से दो देखेंगे तो बीच में कोई नंबर है नहीं, तो बीच में कोई नंबर अगर नहीं है तो क्या बनेगा बता दो, 28। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 28। आपका फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अभी और भी बेहतर बेहतर क्वेश्चन आएगा, आप लोग को समझाना था, फर्स्ट क्लास था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में गारंटी के साथ कह रहे हैं कि उस क्वेश्चन को जरूर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स 5, 10, 15। सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से बनाइए, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बना सकते हैं आंसर। जल्दी से एक बार बताइए तो आप लोग आंसर दीजिए, तो क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक बार जल्दी से दीजिए। आप लोग को देखना चाहते हैं कि कौन सा इंटरेस्ट कौन कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा बता दो जल्दी से। 2A। थर्ड का क्या है आंसर, आप लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए बच्चों। 3 का ए। गुड, 3 का ए। सिंपल, देखो कुछ नहीं करना था, 5 है, 10 है, 15 है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको अभी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही बेहतर चीजें आपको समझाएंगे। तो ये वैसे भी देखेंगे तो ये बीच में, इसमें भी देखो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो एवरेज क्या हो जाएगा, 10। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन का भी एवरेज क्या हो जाएगा, 10। ठीक है। लगातार सम और विषम संख्या का एवरेज के भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी और देखेंगे, और साथ ही साथ बेसिक चीजें अगर आप लोग को दिक्कत है तो वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे आगे का जो क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, करा कि यदि 5 लगातार विषम संख्या का औसत 35 है तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या निकालें। क्या है क्वेश्चन, दिख रहा होगा कि इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 35 देन फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग से उम्मीद करते हैं कि क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग दीजिए, क्या होगा बताइए। आप लोग को समझ आ रही है बातें, एक बार आप लोग जो है बता भी दीजिएगा कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कहीं हम फास्ट तो नहीं चल रहे हैं ना, ये भी बताइएगा जरूर। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 35 है तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या, इसका फॉर्मूला भी होता है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन के लिए लॉजिक समझो क्या है। सिंपल सा देखो, ये जो भी बता रहे हैं ये ऑड के लिए भी होगा और इवन के लिए भी होगा। लॉजिक क्या है देखो ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 10, ठीक ना, लिखते हैं 11, 13, 15, 17 और 19। देखिए कुछ लगातार विषम संख्या को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 11, 13, 15, 17, 19। अगर हम बोले कि बताओ बाबू इसका जो है एवरेज, तो इसका एवरेज कितना है 15, आपको ये पता चल गया 15। अगर हम यहाँ पे आपको बोलते, क्या बोलते, सिंपल समझना कि बताओ इसमें कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम बोलते हैं कि अगर 5 लगातार विषम संख्या का औसत 15 है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकालें। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालें। 4 का बी, गुड, 4 का बी, गुड। तो देखो ध्यान दो, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, सिंपल देखो यहाँ पे n बराबर 4 है ना, आपको पता है ना कि प्रत्येक सम और विषम संख्या के बीच कितने का कॉमन डिफरेंस होता है, 2 का कॉमन डिफरेंस होता है। कितने का, 2 का। यानी कि एक नंबर अगर पीछे जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस 2 का बनेगा। तो अगर एवरेज यहाँ पे 15 है तो पीछे अगर हम जाएंगे तो 2 नंबर है तो 4 कम करना पड़ेगा।
तो 15 में से 4 कम करेंगे 11, इसी तरह से आगे जोड़ेंगे तो 4 जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बनता है एवरेज, लगातार सम और विषम संख्या का एवरेज में कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर यहाँ पे देखो, अगर हमको एवरेज स्लोवेस्ट नंबर निकालना है, छोटी संख्या के लिए फॉर्मेट बनता है एवरेज माइनस n माइनस 1, और बड़ी संख्या के लिए, लार्जेस्ट नंबर के लिए, बड़ी संख्या के लिए बनता है एवरेज प्लस n माइनस 1। ये दोनों के लिए है, लगातार सम संख्या के लिए भी और लगातार विषम संख्या के लिए। क्लियर है? अब यहां पे देखो आपको एवरेज कितना दे रखा है 35, एवरेज कितना दे रखा है 35, और संख्या कितना है 5, यानी कि n का वैल्यू है आपका 5 और एवरेज है आपका कितना 35। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्या हो जाएगा देखो, तो n अगर 5 है, एवरेज इतना है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा बताओ, n माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 35 में से अगर हम 4 माइनस कर लें, तो 35 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं, ठीक ना, तो 31, और 35 में से अगर हम 4 प्लस कर देते हैं तो 39। तो 30 क्या हो जाएगा 31 और 39, आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। एकदम गुड, निशा कुमारी, अनीशा, सबका आंसर सही है जो बी नंबर दिए थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग तुरंत बताइए क्या होगा। कह रहा है कि यदि 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 39 है तो सबसे छोटी संख्या निकालें। 15 लगातार विषम संख्या का औसत 39 है तो सबसे छोटी संख्या निकालें, क्या होगा आंसर बताइए। ठीक है, एक बार बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। सिंपल सा भी लॉजिक बताएं, उसी कंडीशन के आधार पर इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे सकते हैं बिना पेन चलाए। मैथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है जिसको आप समझ सकते हैं और बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हैं, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चंस होता है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग बताते हैं थिंक विदाउट इंक, बिना इंक का ही आपको सोचना है। ठीक ना, देखिए क्या कह रहा है कि 15 यदि 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 15, तो अगर हम n माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। एवरेज आपको कहा दे रहा है बता दो 39, इसका मतलब अगर इसमें 14 कम कर देंगे तो छोटी संख्या निकलेगा, और 14 को ऐड कर देंगे तो बड़ी संख्या निकलेगा, है ना। तो इसमें 14 कम कर लो, छोटी संख्या, और क्या पूछ रहा है आपको, छोटी संख्या ही पूछ रहा है ना, तो छोटी संख्या डायरेक्ट 14 कम करो, आंसर क्या हो जाएगा 25। वैसे भी देखना था कि अगर एवरेज है 39 और छोटी संख्या पूछ रहा था, ठीक ना, तो बताओ 39 से सबसे छोटा होगा, इस क्वेश्चन को बनाना ही नहीं था। क्वेश्चन के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे गए हम, अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में रहे इस क्वेश्चन को बनाना था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एवरेज ही 39 है और छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो 39 से कम होगा, और 39 से एक ही ऑप्शन दिख रहा था 25, तो क्वेश्चन को बनाना नहीं था, डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। लेकिन अगर दूसरा कोई क्वेश्चन होगा तो ये ध्यान में रखना, इस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा आप लोग, और बताइएगा, ठीक ना। बीच बीच में देखिए आप लोग बताते रहते हैं, कमेंट करके फीडबैक देंगे ना, तो उससे एनर्जी आती है और लगता है कि नहीं बच्चे समझ भी रहे हैं सारा चीजें। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए क्या है बताइए। कह रहा है कि यदि 7 लगातार विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या 47 है तो उन संख्याओं का औसत निकालें। चलिए अब इस क्वेश्चन को बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यदि 7 लगातार विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या 47 है तो उन संख्याओं का औसत निकालें। चलिए थोड़ा देर के लिए हम वेट करते हैं निशा कुमारी एस सर। चलिए गुड, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए और आंसर दीजिए। अभी जो बताएं उसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखो चलिए क्या कह रहा है कि यदि 7 लगातार विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, अभी हम बताएं यहां पे n का वैल्यू क्या है 7, है ना, समझना, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ले चलते हैं।
n का वैल्यू कितना है 7। आपको पता है ना कि एवरेज अगर यहां पे है कुछ, तो छोटी संख्या अगर निकालना हो, है ना, तो क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं n-1। और अगर बड़ी संख्या निकालना हो, क्या निकालना हो, बड़ी संख्या, तो हम प्लस करते हैं n-1 को, है ना। अब देखो ध्यान दो, n इतना है तो n-1 कितना हो जाएगा 6। तो बता दो यहां पे बड़ी संख्या आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, बड़ी संख्या 47 है। आपको एवरेज तक पहुंचना था, कहां पहुंचना था, एवरेज तक, है ना। अब सिंपल समझो कि अगर हम यहां पे 6 जोड़े हुए हैं तब आकर के ये आया है, तो अगर इसमें 6 कम कर देंगे तो हम फिर एवरेज पहुंच जाएंगे। 6 कम करेंगे कहां पहुंच जाएंगे, एवरेज के पास पहुंच जाएंगे। तो 6 कम कर लीजिए, हो जाएगा कितना, 41 आपका एवरेज हो जाएगा। अगर ये पूछता छोटी संख्या क्या है तो हम 6 और कम कर लेते। तो अगर छोटी संख्या भी पूछता तो 35 आपका आंसर हो जाता। क्लियर है। एवरेज से हम जिस तरह से बड़ी संख्या जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में फिर से हम एवरेज आ सकते हैं। आपका आंसर दिखना चाहिए, एवरेज पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा 41 राइट आंसर। क्लियर है सबका, क्लियर है। 6 का ए गलत, 6 का ए कैसे होगा बाबू बताओ। कह रहा है क्या कि बड़ी संख्या अगर 47 है, सिंपल आप लोग आंसर जब दे रहे होंगे थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करना है, ठीक ना। बताओ बड़ी संख्या अगर 47 है तो एवरेज तो उससे कम ना होगा बाबू, छोटा होगा। क्लियर है। सर बड़ा बड़ा लिखा कीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे बड़ा बड़ा लिखेंगे, धन्यवाद। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि यदि 11 लगातार सम संख्याओं में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। कह रहा है कि 11 लगातार सम संख्याएं सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ डाटा लगता है टाइपिंग में छूट गया है, ठीक ना, इस वजह से यहाँ पे है। कह रहा है कि 11 लगातार सम संख्या है, उसमें से कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन भी उसी तरह से है। 11 लगातार सम संख्या में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें उसका एवरेज लिखना छूट गया है। क्वेश्चंस मिसप्रिंट है। अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं सम संख्या के लिए भी, मान लेते हैं कि 11 लगातार सम संख्या का औसत मान लेते हैं आपको दे दिया 100, ठीक है, मान लेते हैं दे दिया रहता अगर 100, ठीक है, और पूछता छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इस क्वेश्चन को ना लेकर के हम क्वेश्चन को चेंज कर दिए। देखो 11 लगातार सम संख्या का औसत 100 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या अगर निकालना होता तो क्या करते, यहाँ पे n का जो वैल्यू है क्या है 11 है ना, n का वैल्यू क्या है 11 है, और एवरेज कितना है बता दो 100 है, एवरेज 100 है, तो n-1 यानी कि 10, तो 10 अगर हम कम कर देते हैं तो छोटी संख्या निकल जाता 90 और बड़ी संख्या निकल जाता 10 जोड़ने पर 110। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एवरेज लिखना भूल गए होंगे टाइपिंग के समय में, तो समझ में आ रहा है क्या करना था। क्लियर है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए क्या है। नहीं समझे सर, कौन सा क्वेश्चन नंबर बताइए, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझे। जो नहीं समझे उस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन नंबर बताइएगा, हम पीछे आ जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है कि यदि 9 संख्याओं का औसत 63 है, इसमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 62 तथा अगली 5 संख्याओं का औसत 70 है, तो अंतिम संख्या निकालें। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो ऑड और इवन पे था, अब हम लोग एवरेज को दूसरा सेक्शन में जा चुके, यानी कि वो टाइप 1 का क्वेश्चन था, ठीक ना। अब हम टाइप 2 में चले रहे हैं एवरेज का। टाइप वाइज अगर हम लोग एवरेज पढ़ते हैं पीडीएफ में देखते हैं क्वेश्चंस को, तो टाइप 1 क्या था, ऑड और इवेंट से संबंधित क्वेश्चंस था। अब यहाँ पे एवरेज को बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक ना। सबसे पहले देखो एवरेज मेंटेन करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए।
जो बच्चा एवरेज मेंटेन करना समझ में आ गया जिसको, वो समझिए कि एवरेज को बहुत आसानी तरीके से बना लेगा, क्योंकि सभी एवरेज के क्वेश्चंस बनाते हैं लेकिन कम समय में बनाना होता है एग्जाम्स, है ना। एवरेज मेंटेन क्या होता है, सिंपल अभी देखिए, अभी एक अगला क्वेश्चन आएगा और बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे मेंटेन करने के लिए क्या है। सिंपल समझो, करें कि यदि 9 संख्याओं का औसत, सिंपल समझना, हम यहां पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टोटल का जो एवरेज है वो है 63। टोटल का एवरेज कितना है, 63। क्लियर है। इसमें से कहता है पहले तीन संख्या का एवरेज दे रखा है 62 है, तथा अगली 5 संख्या का एवरेज जो है 70 है। तो कह रहा है कि अंतिम संख्या क्या होगा, यही क्वेश्चन है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। दिक्कत है 8 का बी गुड, 6 नंबर चाहते हैं बताते। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप बनाते डिटेल से तो आप करते क्या, सिंपल देखो, आपके हैंड से जो एवरेज जानता है वो क्या करता वो ही बताते हैं। सबसे पहले क्या करता कि टोटल सम निकालता, क्या करता 9 इंटू 63 मल्टीपल, क्योंकि एक संख्या, देखो एवरेज मतलब हम बोले कि एवरेज का मतलब ये होता है प्रत्येक, एवरेज का ही मतलब प्रत्येक। तो 9 संख्या जो है, 9 संख्या का एवरेज 63 है, तो टोटल क्या हो जाने की प्रत्येक का वैल्यू अगर हम 63 मान लें, 63 मान लें, तो टोटल 9 का क्या हो जाएगा 9 इंटू 63। उसमें से देखो पहले 3 का यानी कि फर्स्ट थर्ड 3 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एवरेज उसका है कितना 62, तो 62 इंटू 3, और नेक्स्ट जो है 5 का तो 70 इंटू 5। अब इस दोनों के सम जोड़ करके, दोनों को गुना करके जो सम आएगा, है ना, इस दोनों को गुना करके जो सम आएगा उसको क्या करना है, इसमें हम माइनस कर लेते तो आंसर आ जाता। ये क्लियर है। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा है, उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो समझना। एवरेज मेंटेन कैसे करते हैं, देखो एवरेज का मतलब हो गया 63। एवरेज का मतलब देखो, एवरेज कितना दे रखा है 9 संख्या का 63। बताओ इस 9 संख्या जो है 9 नंबर को एवरेज मेंटेन करने के लिए कितना होना चाहिए था 63। एवरेज मेंटेन करने के लिए कितना होना चाहिए। अब सिंपल समझो इसमें कि आप लोग अगर क्लास में हम बोले बाबू सबको 10-10 रुपया मिलाना है, अगर मान लेते हैं किसी के पास 10 रुपया नहीं है तो कोई दूसरा हेल्प करता है ना, तो उसी को कहते हैं एवरेज मेंटेन करना। मान लेते हैं कि 9 जो नंबर है वो 63 है। अब देखो ये एवरेज से ये तीनों संख्या कितना एवरेज बता रहा है 62, यानी कि एवरेज से एक कम है। इस तीनों में एक एक जोड़ेंगे तो एवरेज मेंटेन हो जाएगा, यानी कि इसमें भी एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक, यानी कि यहाँ पे 3 घट रहा है, यानी कि इसका एवरेज मेंटेन करने के लिए इसमें 3 और होना चाहिए था। एवरेज मेंटेन करने के लिए इसमें 3 और होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बाकी जो 5 संख्या है वो एवरेज से कितना ज्यादा है, पांचों संख्या देख लो। अगर इसमें हम माइनस करते हैं 63 को तो प्रत्येक संख्या 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो एक संख्या 7 ज्यादा है तो 5 संख्या कितना हो जाएगा 35 ज्यादा है, इसमें 35 हमको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक ना। तो 3 जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा 66 में से अगर हम 35 कम कर दे बाबू तो कितना हो जाएगा बता दो 31। तो 9th जो नंबर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा 31। क्लियर है, किसको समझ में आ गया एवरेज मेंटेन करने के लिए बताइए एक बार, क्या हो जाएगा 31। 8 का बी गुड। कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसलिए आपको क्वेश्चंस बनाने में हो सकता है कि थोड़ा लेट हो रहा हो, लेकिन ये ध्यान में रखना इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज मेंटेन। ये मल्टीपल वाला सेक्शन जो है इस सेक्शन से हम लोग अब क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे। क्लियर, ये समझ में आ गया क्या किए। 3 संख्या है का एवरेज है 62, यानी कि प्रत्येक नंबर 62, एवरेज से एक एक कम है सभी। तो 3 संख्या है तो 3 जोड़ दिए, इसमें प्रत्येक में 7 ज्यादा है तो 5 संख्या है इसलिए 35 ज्यादा, 35 घटा दिए, मेरा निकल गया लास्ट का नंबर। क्लियर है, फिर से सर चलिए गुड। देखिए क्या है, सिंपल समझो क्या किए। एवरेज मेंटेन करने के लिए हम बताएं, एक बार फिर से बता देते हैं, देखो ध्यान दो, फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। देखो 9 नंबर है, इसमें से देखो सिंपल समझना, यहाँ पे
पहले 3 संख्या मान लेते हैं 62 है, एवरेज मतलब होता है ना प्रत्येक संख्या, और अगली 5 संख्या 70 है। और यहां का संख्या क्या होगा वही पूछ रहा है, और सभी का एवरेज जो है, इस सभी का एवरेज आपको दे रखा है 63। यही क्वेश्चन है, यही है ना। अब देखो ध्यान दो, जिसको ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बातें हैं, नहीं समझ में आ गया एक बार ध्यान से समझो। इसमें क्या है, हम बताएं क्या कि एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा। अगर मान लेते हैं कि सभी संख्या 63 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, होता क्या, नहीं होता। लेकिन कुछ संख्या 63 से कम है, कुछ संख्या 63 से ज्यादा है। आपको कह रहा था कि पहले 3 संख्या का औसत है 62, यानी कि मान लेते हैं सभी 62 है, और अगली 5 संख्या है 70, तो मान ली सभी 70 है। तो जो लास्ट की संख्या होगा वो क्या होगा, तो देखो इसको 63 एवरेज है, टोटल का एवरेज है 63, तो सभी को 63 बनाने के लिए सभी को हमको क्या बना देना पड़ेगा 63, तभी ना एवरेज 63 होगा। सबको क्या बना देना पड़ेगा 63। अब ये एग्जाम में लिख करके नहीं बनाना है ना। और इस संख्या को मान लेते हैं कि अपना एवरेज मेंटेन करने के लिए 63 होना चाहिए था, इसको अपना वैल्यू लिखने के लिए क्या होना चाहिए था 63। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक में क्या है, देखो 60 प्रत्येक में क्या है, एक कम है ना, प्रत्येक में क्या है, प्रत्येक में एक कम है, इसमें भी एक कम है, इसमें भी एक कम है, इसमें 7 ज्यादा 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 है। बता दो एक कम कितने संख्या में, 3 संख्या। तो इसको इसके लिए ये तीनों के लिए इसको 3 रुपया देना पड़ेगा अपना पैकेट से, है ना। और इस पांचों के लिए है, ये खुश हो गया कि पांचों ने बताओ एवरेज से ज्यादा दे रखा है, इसका मतलब इसके लिए वो कम देगा। तो एक का 7 है तो 5 का हो जाएगा 35, तो 35 इसको कम कर देंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा, ये हो जाएगा 66 में अगर हम 35 कम कर देते हैं तो आंसर हो जाता है 31। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा 31। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को जब समझ गए, सोचिए एवरेज मेंटेन करना समझ जाएंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है। कह रहा क्या कि 5 लड़की और 1 लड़का एक रेस्टोरेंट गए, जनरली होता भी है, होता है ना कि नहीं। 5 लड़की और 1 लड़का एक रेस्टोरेंट गए, यदि प्रत्येक लड़की 32 रुपया देती है, समझ रहे हैं, प्रत्येक लड़की कितना दे रही है, प्रत्येक लड़की 32 रुपया दे रही है, तथा लड़के औसत खर्च से 8,000 रुपया ज्यादा दे रहा है। औसत खर्च से कितना ज्यादा दे रहा है 8,000 रुपया। आप लोग इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो फिर लूट जाएंगे, है ना। ध्यान में रखना कि 5 लड़की और 1 लड़का रेस्टोरेंट गया, हो सकता है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गया होगा, ठीक है। प्रत्येक लड़की ने क्या किया कि 32 रुपया दिया, और लड़का क्या करता है एवरेज खर्च से 8,000 रुपया ज्यादा देता है। तो कह रहा है कि औसत खर्च निकालें। क्या निकालना है कि प्रत्येक का हिस्सा क्या होना चाहिए वही निकालना है। क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन को पहले हम बेसिक तरीके से बता लेते हैं, उसके बाद बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे एवरेज मेंटेन करके। दोनों तरीका समझाते हैं, समझो। सबसे पहले समझो कि 5 लड़की है ना, गर्ल कितना है 5 है, 5 हो गया, और एक बॉय है। ये सभी का एवरेज मान लेते हैं x है। एवरेज कितना है x, मान लिया कि एवरेज खर्च जो होगा, एवरेज एक्सपेंडिचर होगा वो x रुपया होगा, ठीक। अब देखो गर्ल्स ने तो फिक्स कर दिया कि हम 32 रुपया ही देंगे, इससे ना ज्यादा इससे ना कम। और बताओ लड़के पर क्या बर्डन आ रहा है कि इसने अपना एवरेज खर्च, अपना हिस्सा तो दिया, लड़का जो है वो अपना हिस्सा तो दिया, साथ में 8,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया। क्लियर हो गया, क्लियर है। अब देखो एवरेज क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर्स। पता है ना कि कुल सम, कुल योग बटे कुल संख्या। अब देखो अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बता दो, 32 गुना 5 भी कर सकते हैं इसको, सभी को जोड़ेंगे तो, प्लस x प्लस 8,000, है ना। और टोटल मेंबर कितना हो गया, तो 5 ये और 1 ये 6, तो टोटल 6 से डिवाइड कर देंगे।
तो देखो टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर्स बराबर निकलता क्या है, एवरेज एक्स। अब यहां से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर हम इससे गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बता दो, 5 दिन 10 का 0, 5 दिया 15 और 1 16 160 हो जाएगा ना। तो बताओ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ, 6x इजिकल टू कितना हो जाएगा बता दो, 8160 प्लस एक्स, ये एक्स इधर आकर के माइनस हो जाएगा है ना। तो 5x इजिकल टू हो जाएगा कितना, 8160। x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, x का जो वैल्यू हो जाएगा 8160 डिवाइडेड बाय 5। 5 से सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा देखो, 5 1 जा 5 बचा 3, 6 बजे 30 हो गया ना, बच गया 1, 5 1 जा 5 हुआ, बचा कितना यहाँ पे 3, 30 हो गया, 6 बजे 30 बच गया 1, फिर 5 दिया 15, फिर 5 दिन दिया, कितना हो जाएगा 1632। तो आपका आंसर कितना होगा 1632, सी आपका राइट आंसर है। बताओ अब ये जो तरीका है समझ गए सर, चलिए ठीक है 9, चलिए ये क्या हो गया, सी इसका राइट आंसर हो गया। किसको किसको लगता है ये समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चंस किसको किसको समझ में आ गया, क्लियर है, 9 क्लियर है। चलिए जिसको भी समझ में आ गया 9 नंबर क्वेश्चंस वो बहुत खुश हो रहेंगे कि ते सर बहुत आसान था, हम बना लेते क्वेश्चंस को। नो डाउट आप बना भी लेते, क्योंकि एवरेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, टोटल सम और टोटल नंबर भी करना ही तो है, सिर्फ आपको इक्वेशन बनाने के लिए आना चाहिए। लेकिन एग्जाम में क्या लगता है कि आप इस तरह से क्वेश्चंस बना करके खुश हो जाएंगे, नहीं। अब हम इस क्वेश्चन का अल्टरनेट तरीका जो कि आप एग्जाम में बनाएंगे उसको बताते हैं, उसी से पूरा एवरेज आपको समझना है। दूसरा तरीका क्या है समझो, देखो इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं, ठीक है, चलिए अच्छा हट गया, चलिए ठीक है। देखिए वो तरीका देख लिए, अब यहां पे देखो हम बनाएंगे कैसे। आपको पता है कि कितना गर्ल्स है, टोटल 5 है ना, टोटल गर्ल्स कितना है, 5 गर्ल्स है ना, और प्रत्येक गर्ल्स ने कितना रुपया दिया है, 32 रुपया करके दिया है। बताओ ये सिंपल बता दो कि लड़का जो है एवरेज से 8000 रुपया ज्यादा दिया है, 8000 ज्यादा दिया है, क्यों दिया, दिमाग में पूछो कि लड़का क्यों दिया, तो आपका अंदर से जवाब आएगा। अगर गर्ल्स लोग अपना शेयर दी होती, अपना हिस्सा दी होती, तो लड़के को एक्स्ट्रा देना पड़ता क्या, नहीं ना, लड़के को एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता। तो लड़के को एवरेज देखो क्या कह रहा है कि औसत खर्च से ज्यादा दे रहा है 8000, औसत मतलब अपना खर्च दे रहा है, लड़का जो है वो अपना खर्च पेड कर रहा है, उसके अलावा दे रहा है 8000 रुपया। तो बताओ एवरेज के अलावा क्यों देना पड़ता होगा, क्योंकि बाकी लोग ने नहीं दिया होगा अपना जो एक्सपेंसेस होता होगा। तो ये 8000 रुपया जो दिया ये कितने लड़की के लिए दिया, 5 लड़की के लिए, कौन लड़का पे कर रहा है। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो बता दो कितना हो जाएगा 1600 रुपया, यानी कि प्रत्येक लड़की के लिए लड़का पे कर रहा है 1600 रुपया और लड़की खुद दे रही है 32 रुपया। तो बता दो हिस्सा कितना होना चाहिए था, 1632, बताओ यही था आंसर, हिस्सा कितना होना चाहिए था 1632, यही है आंसर। तो बताओ उतना अगर आप बनाते, नो डाउट आंसर सही था, लेकिन एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चंस में समय ज्यादा लगता, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम, ध्यान में रखना। ये समझ में आ गया सबको जो बताएं, एक बार फिर से देखिए 8000 रुपया लड़का एक्स्ट्रा दिया है, कितने गर्ल्स के लिए, 5 गर्ल्स के लिए, प्रत्येक लड़की के लिए कितना एक्स्ट्रा दिया 1600 रुपया, लड़की खुद कितना दे रही 32, तो एवरेज होना चाहिए था कितना 1632, आंसर क्या हो जाएगा 1632। चलिए गुड, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा है आप लोग को, बनाइए इस क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है आप लोग को, एक बार बताइए तो कमेंट करके बताइए समझ में आ रही है बातें कि नहीं। अगला क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है, करा क्या कि एक बल्लेबाज ने 20 पारियां खेली
पहले 4 पारियों में उसने 20.8 औसत रन बनाए, अगली 6 पारियों में उसने 33 औसत रन बनाए, अगली 7 पारियों में उसने 17.5 औसत रन बनाए तथा अंतिम 3 पारियों में उसने कोई रन नहीं बनाया, तो उसकी औसत रन संख्या प्रति पारी कितनी है? चलिए कोई बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोई बताएंगे? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि टोटल कितना इनिंग्स खेला है उसने? 20। कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 20 पारियां खेली, पहले 4 का एवरेज कितना है? 20। पहले 4 पारी का एवरेज कितना है? 20। तो टोटल अगर हम रन करें तो टोटल रन कितना हो जाएगा बता दो? तो 20 इंटू 4 है ना, प्लस अगली 6 पारी है का औसत है 33, तो 33 इंटू 6 प्लस 33 है, तथा अगले 7 पारी का औसत है 17.5 इंटू 7 है ना, 17.5 इंटू 7, और कहते रन बनाए तथा अंतिम 3 पारियों उसने कोई रन नहीं बनाया। तो कितना पारी हो गया देखो? 4 और 6 10 और 7 17, और अंतिम 3 पारी में उसने कोई रन नहीं बनाया, 0 रन है ना। तो टोटल रन को अगर हम टोटल इनिंग से ऐड कर देंगे, टोटल इनिंग कितना है? 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा एवरेज। ये क्या निकल जाएगा? एवरेज। अब इसको आप सॉल्व करके बना सकते हैं, क्लियर है? क्या निकल जाएगा? एवरेज। टोटल रन बाय टोटल इनिंग क्या निकल जाएगा? एवरेज। सॉल्व कर लीजिए इसको। अच्छा, शुरुआत में क्या था? 20.8 था, 20.8, ठीक है। इसको मल्टीपल कर लीजिए तीनों, इसको और ऐड कर लीजिए और 20 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कुछ लगातार विषम संख्या का औसत है, यदि इस समूह में आगे आने वाली 2 लगातार सम संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? चलिए क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्या है देखो, क्वेश्चन को सही करते हैं। कह रहा है कि कुछ लगातार विषम संख्या का औसत p है, मान लेते हैं क्या है? p है। यदि इस समूह में आगे आने वाले 2 लगातार सम संख्या को शामिल कर लिया जाए, 2 लगातार सम नहीं, यहां पे भी गलती है, विषम को शामिल कर लिया जाए, ठीक ना, तो नया औसत क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? कुछ लगातार विषम संख्या का औसत p है, यदि इस समूह में आगे आने वाले 2 लगातार विषम संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? एक बेसिक जो है समझते हैं कि एग्जांपल के तौर पर देखें। अगर हम मान लेते हैं कि कुछ विषम संख्या है, लगातार ले लेते हैं 21, 23, 25, 27 और 29, बताओ इसका एवरेज बोले थे कि बीच की संख्या होता है कितना होगा? 25, है ना। इसके अगर आगे आने वाला 2 हम और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, इसे मान लेते हैं 31 ले लिए और 33 ये एक्स्ट्रा लिए, है ना। अब नया औसत क्या हो जाएगा? देखो अब जो नया औसत हो जाएगा, तो बताओ इधर से भी 3, इधर से भी 3, तो अबर औसत क्या हो जाएगा बताओ? ए वाला हो जाएगा 27, है ना। तो एवरेज कितना से बढ़ा? 2 से। तो ध्यान में रखना है इस कंडीशन के लिए जो एवरेज रहता है, अगर आगे वाला आ रहा है तो जितना नेक्स्ट को लेंगे उतना ही प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिए हैं n, इसमें कितना था? कुछ लगातार का एवरेज था p है, अगर हम नेक्स्ट 2 को ले रहे हैं तो एवरेज ये हो जाता, अगर पीछे वाले लेते तो हो जाता p-2। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आगे आने वाले 2 विषम संख्या है तो एवरेज क्या हो जाएगा? p+2। क्या हो जाएगा? p+2। जी के थारू, हेलो सर, हाँ बोलिए, कुछ दिक्कत है तो बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। क्लियर है? ये भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक ना, तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा जब भी देखना कि इस तरह से कुछ लगातार सम या तो विषम संख्या दिया रहेगा, अगर आगे आने वाला ऐड करेगा तो उतना से ही एवरेज बढ़ जाएगा, पीछे वाला रहेगा तो उतना से ही एवरेज घट जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चंस में देखो क्या है, यदि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यदि तीनों संख्या का औसत 44 है
तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। कह रहा है कि यदि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की तीन गुनी है, यदि तीनों संख्या का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से देने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है आप लोग को, एक बार बताइए तो। सर बड़ा बड़ा लिखा कीजिए, नहीं दिख रहा है बड़ा, तो आप लगता है कि मोबाइल का, ऐसा नहीं ना कि आप मोबाइल ऐसे देख रहे हैं, थोड़ा सा मोबाइल को जो है फैलाइए, आपको दिखेगा, क्योंकि बहुत छोटा नहीं लिख रहे हैं। अच्छा और भी हम बड़ा लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस में कह रहा है क्या, देखो कह रहा है कि यदि तीन संख्या है, मान लेते हैं कि तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली दूसरी और तीसरी, है ना। कह रहा है क्या कि पहली संख्या, यहां पे देखो रेशियो निकालना बहुत जरूरी है। पहले क्या काम करना पड़ेगा आपको, रेशियो पर। कह रहा है क्या कि यदि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है, दूसरी जो संख्या है वो पहली के दोगुनी, यानी कि इसके बीच का रेशियो 1:2 है। पहली संख्या कह रहा है क्या कि दूसरी संख्या जो है वो पहली की दोगुनी है। पहला संख्या अगर 1 है तो ये हो जाएगा 2, क्लियर है। तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, और पहली ही संख्या जो है और दूसरी संख्या जो है, अब इसके बीच में क्या है रेशियो, इसके बीच में रेशियो है 1:3 का। ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। रेशियो आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो A:B और B:C अगर दिया हुआ है तो हम लोग निकाल लेते हैं ना, A:B:C, ये सबको पता है। यहां पे भी वही कह रहे हैं, कह रहा है क्या, देखो यदि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी, यानी कि इसका डबल, तथा तीसरी संख्या के 3 गुनी, और दूसरी संख्या का ही कह रहा है कि तीसरा से क्या है 3 गुनी है। अब यहाँ पे क्या है, पहले रेशियो को मर्ज करते, पता होगा आप लोग, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि इस संख्याओं के बीच का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 3:6:2। अब देखो इसको हम मान लेते हैं, कुछ इसके कोफिशिएंट ले लेते हैं x। आपको कह रहा है क्या, यदि तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है 44, कितना दिया हुआ है 44, एवरेज निकालेंगे कैसे, तो तीनों को जोड़ेंगे, तो 3x + 6x + 2x को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो दिया हुआ कितना 44, क्या दे रखा है 44। सॉल्व कर लो, 6 और 3 9, कितना हो जाएगा 11x/3 = 44। तो बता दो ये कट जाएगा 4 बार में, तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 12। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। आपको पूछा गया है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या में अंतर, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या में अंतर क्या है, x का ही है। पहली और तीसरी में अंतर कितना का है, x का ही है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आगे बढ़े। कंफ्यूजन है, मोहन कुमार कह रहे हैं बी नंबर, गलत है, 12 का ही ना बोल रहे हैं। 12 का आंसर डी नंबर आएगा, डी फॉर डॉग। देख लीजिएगा एक बार, क्लियर है, गुड। चलिए आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि तीन संख्याओं का औसत 154 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी हो तो पहली संख्या कौन सी होगी। सेम क्वेश्चन है, डिजिट अलग है। इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में रख रहे हैं। सेम क्वेश्चन से देख लो, वही क्वेश्चन। आपको रेशियो पे काम करना है, रेशियो पे काम करके फिर से आप नंबर्स को निकाल सकते हैं। वहां पे डिफरेंस पूछा था, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर को पूछा गया है, बस यही डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में छोड़ रहे हैं, आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शंस में। आप अभी दीजिए या तो क्लास सेक्शन से बाद दीजिए, आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, छोड़ दें, आगे चलें कि बताएं, जल्दी से बताएं आप लोग। एक चलिए सेम क्वेश्चन है ना, तीन संख्याओं का औसत दे रखा है। इसमें भी कह रहा कि पहली संख्या दूसरी का दुगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगुनी है।
तो रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो निकाल करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दो क्वेश्चन होमवर्क इसलिए भी छोड़ते हैं, अगर आपको नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर इतना नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट भी आना चाहिए ना, कितना समझ में आया ये भी तो पता चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा कि यदि ए तथा बी का औसत 20 है और बी तथा सी का औसत 16 है तथा ए तथा सी का औसत 21 है, तो ए का मान क्या है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया है, जीडी के पेपर का ही क्वेश्चन है ये, पिछले साल का ही क्वेश्चन है, 2023 का पेपर है, 24 में जो एग्जाम 24 में एग्जाम हुआ था उसी में था ये। सिंपल सा क्वेश्चन से देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए तथा बी का औसत, औसत आपको पता है ना कि प्रत्येक का हिस्सा होता है, तो सम कर दे तो 40 हो जाएगा, बी प्लस सी अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ना, और ए प्लस सी कर दें तो हो जाएगा 42। इस सभी को अगर हम जोड़ देते हैं, सिंपल समझना, इस सभी को अगर हम ऐड कर दें तो देखो ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है, तो 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इक्वल टू इधर अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बता दो, 40 प्लस 32 प्लस 42। तो ध्यान में रखना इस तरह के कंडीशन के लिए जो सम होता है, ठीक ना, जो सम होता है वो क्या हो जाता है, हाफ ऑफ जो दिया गया है आपको, ये सभी को जोड़ने पर क्या हो जाएगा बता दो, 4 114 ना, ये सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 7 3 11, ये 2 से कट जाएगा, 2 से काट लो इसको, कितना हो जाएगा 5 57, क्या हो जाएगा 57। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, ए का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ए का, तो बता दो ए बी सी में अगर हम बी सी को माइनस कर दें तो ए निकल जाएगा, ए बी सी में से अगर हम बी सी को माइनस कर देंगे तो ए निकल जाएगा। इसका मतलब अगर हम 57 में 32 को माइनस कर लें तो कितना हो जाएगा बता दो, 225, तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्लियर है, समझ में आई बातें। ध्यान में रखना जब भी किसी दो नंबर से, देखो ए बी का औसत, बी सी का औसत, सी ए का औसत अगर इस तरह से दिया रहे कुछ, तो तीनों का जो सम होगा वो ध्यान में रखना, इस तीनों नंबर्स को ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका सम निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, सम, और सम निकल जाएगा तो बाकी 2 को किसी को हटा लो तो तीसरा नंबर से निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्या है, देखो ध्यान दो, कह रहा है कि कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत, फिर से वही है, कुछ लगातार सम संख्याओं का औसत k है, यदि अगली 2 सम संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत। अभी बताए थे ना कॉन्सेप्ट, सम और विषम दोनों संख्या के लिए चलेगा, गुड, सम और विषम दोनों संख्या के लिए चलेगा, तो बता दो k है एवरेज, कह रहा है कितना 2, कह रहा है कि अगले आने वाले 2 सम संख्या को शामिल कर लिया गया है, तो एवरेज 2 से बढ़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा k + 2, आंसर क्या हो जाएगा k + 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 15 का आंसर, ये भी बताए थे कॉन्सेप्ट, आप लोग को देखेंगे पिछले भी क्वेश्चन आया था, ऑड और इवन दोनों के लिए था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, देखो कह रहा है कि यदि 4 फ्रैक्शन का औसत 20 है और इसमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया गया, उनका औसत 22 हो जाता है, तो c का मान, देखो ध्यान दो, बहुत इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग से उम्मीद करते, जल्दी से बताओ तो क्या होगा, बिना पेन चलाए क्वेश्चन अगर आपको दिख गया होगा तुरंत आंसर बताइए क्या होगा, तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। आंसर दिखना चाहिए आपको, आपको पता है ना, देखो ध्यान देना कि मान लेते हैं कि 2 संख्या लेते हैं, कुछ संख्या ले लेते हैं 4 6 8, आपको पता है ना 10 और 12, मान लेते इसका एवरेज कितना होगा 8 होगा ना। अगर हम सभी संख्या में 1 जोड़ दें, सभी संख्या में 1 अगर हम जोड़ देंगे तो एवरेज भी 1 ही से ना बढ़ेगा, एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा, तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 फ्रैक्शनों का औसत 20 है, यानी कि प्रत्येक का शेयर 20 है, और प्रत्येक में c जोड़ दिया गया, प्रत्येक मतलब सभी में बढ़ाया और उसका औसत 22 हो गया,
तो सी का मान जो बढ़ाया था, जो बढ़ा वही हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा इसमें 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सोचिए जीएस का क्वेश्चन से। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो 17 नंबर, करा क्या कि उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा जिसमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाजित है। चलो बताओ क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से एक बार बताइए। करा कि उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा जिसमें प्रत्येक जो है 7 से विभाजित होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए आज ये भी होमवर्क में है, नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे क्योंकि टाइम जो है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस और है, ये सब का कमेंट में आंसर बताइएगा, नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास बताएंगे। एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को ले लीजिए। यदि 7 संख्याओं का औसत 37 है, इसमें से पहली 2 संख्याएं का औसत 35 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 40 है, तो 7वीं संख्या क्या है बताया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए दे रहे हैं होमवर्क में, अभी बताएं इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ देर पहले। इसको भी आप लिख लीजिए। मैथ्स में होमवर्क देना बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कमेंट में जरूर आप लोग आंसर बताइएगा 2-4 क्वेश्चंस का। चलिए एक क्वेश्चन ये है देखो 19 नंबर, क्या है क्वेश्चन। 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। यदि 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों का औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 12वें व्यक्तियों का औसत वजन निकालें। चलिए लिख ली, इसको भी ले लिए। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन आज का जो था, ये सारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में फिर से बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग का आंसर हम मिलाने के लिए। एक बल्लेबाज ने 20 पारियां खेली, पहले 4 पारियों में उसने 20.8 औसत रन बनाए। वही क्वेश्चन है जो भी हम लोग शायद किए थे, इस तरह का क्वेश्चन से जो दिए थे, तो बना सकते हैं आराम से इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा होगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शंस में। और आप लोग का मैथ्स का क्लासेस यहाँ पे डेली चलेंगे। और हाँ, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग जरूर घर पे बनाइएगा। और अगर अब जैसे मान लेते हैं हम अभी एवरेज पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए सेक्शंस खत्म हुआ, ज्यादा नहीं 2 मिनट आप लोग को लेंगे। स्कोरिंग कैसे बढ़ा सकते हैं जीडी में, ठीक है। उसके लिए आपको देखिए सबसे पहले आप इधर उधर का क्वेश्चन बनाना छोड़ दीजिए। आप क्या होता है ना कि जीडी का आप बच्चे हैं, आप बना रहेंगे सीजीएल का क्वेश्चन, तो क्या होता है उस कंडीशन में कि आपका समय सीमित होता है। आपको पता है कि जनवरी से फरवरी के बीच में आपको एग्जाम्स होने वाले हैं, और आप क्या करेंगे पूरा बेसिक चीजें को आप बनाना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक ही टॉपिक में मेरे सारे समय ही खत्म हो जा रहा है, बाकी चीजें को पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि आप एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, ठीक ना। बहुत सारे सेशन में एग्जाम्स हुआ है 2023 में, 24 में, 22 में। एक एक शिफ्ट में जो होता है, यानी कि शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है। एक साल में लगभग 30 से 40 शिफ्ट बन जाता है। अगर अच्छे से क्वेश्चंस को देखेंगे तो एक एक साल में कम से कम तो 1000 प्लस क्वेश्चंस रहता है, ठीक ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब जीडी को जितना बेहतर हो सकता है एकदम 2 से 3 बार आप रिपीट कर लीजिए, उसको बना लीजिए। हर सेक्शन का, एवरेज का, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, जितना भी हो सकता है प्रीवियस ईयर आप जितना बेहतर से टारगेट करेंगे, आपका स्कोरिंग उतना ही बेहतर होगा। और आपको एग्जाम्स में आपको पता भी चलेगा कि हम किस लेवल पे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के समय में अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर आप दिक्कत होती है, तो अगर आप ब्रांच में हैं तो ठीक है। अगर ब्रांच से कहीं बाहर से भी देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को जरूर आप मेंशन कीजिए। अगले क्लास में आपका उस क्वेश्चन को हम जरूर लेने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आज के सेशन के लिए। चलिए।